केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर बढ़ी तकरार। उपराज्यपाल ने स्पीकर को भेजा आपत्तियों से भरा कड़ा खत। दिल्ली विधानसभा स्पीकर एमएस धीर को उपराज्यपाल ने लिखा, जन लोकपाल बिल को मेरी मंजूरी नहीं, इसलिए सदन में पेश नहीं कर सकते विधेयक। उपराज्यपाल की चिट्ठी पर रणनीति बनाने में जुटी केजरीवाल सरकार। बिल पेश करने से पहले स्पीकर सदन में पढ़ सकते हैं एलजी की चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल पेश करेंगे जन लोकपाल बिल। 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। जन लोकपाल बिल पर आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार। कांग्रेस बीजेपी को कड़ा एतराज। केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर बढ़ी तकरार। उपराज्यपाल ने स्पीकर को भेजा आपत्तियों से भरा कड़ा खत। दिल्ली विधानसभा स्पीकर एमएस धीर को उपराज्यपाल ने लिखा, जन लोकपाल बिल को मेरी मंजूरी नहीं, इसलिए सदन में पेश नहीं कर सकते विधेयक। उपराज्यपाल की चिट्ठी पर रणनीति बनाने में जुटी केजरीवाल सरकार। बिल पेश करने से पहले स्पीकर सदन में पढ़ सकते हैं एलजी की चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल पेश करेंगे जन लोकपाल बिल। 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। जन लोकपाल बिल पर आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार। कांग्रेस केजरीवाल ने दोहराया जन लोकपाल बिल का संकल्प, कहा कोई समझौता नहीं। मनीष सिसोदिया के ट्वीट को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया रीट्वीट। लिखा, लोग पूछ रहे हैं क्या करोगे, जन लोकपाल बिल पर एक ही संकल्प, कोई समझौता नहीं। शोएब इकबाल ने केजरीवाल के जन लोकपाल को बताया असंवैधानिक। कहा, फ्लोर मैनेजमेंट में नाकाम रही दिल्ली सरकार। शोएब इकबाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जताई उम्मीद। कहा, शायद आज इस्तीफा दे देंगे केजरीवाल। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जोरदार हमला। कहा, झूठ बोले बिना नहीं हजम होता खाना। केजरीवाल के इस्तीफे की अटकलों पर हर्षवर्धन की नसीहत, कथनी करनी में फर्क ना करें केजरीवाल। केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर हर्षवर्धन बोले, बिल पढ़ा है, सुझाव देंगे। आम आदमी पार्टी का ऐलान, अगर वॉकआउट करेगी कांग्रेस तो माना जाएगा बिल का विरोध। विधानसभा में जन लोकपाल बिल को पेश करने की तैयारी में सभी विधायकों को बांटी गई बिल की कॉपी। रात 10:30 बजे तक विधायकों को पहुंची विधेयक की प्रति। केजरीवाल के जन लोकपाल पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। हारून यूसुफ बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है साथ, लेकिन संविधान के तहत होना चाहिए काम। सोमनाथ भारती पर दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस और बीजेपी। गुरुवार को विधानसभा में जोरदार हंगामा। सोमनाथ भारती के मेज पर चूड़ियां और केजरीवाल के मेज पर रखा गया अदरक। विधानसभा में हंगामे पर केजरीवाल के आरोप। मुकेश अंबानी ने बीजेपी और कांग्रेस को किया एकजुट। आज आईटी क्षेत्र के उद्यमियों से मुखातिब हुए मोदी। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम के कार्यक्रम को किया संबोधित। मोदी ने की आईटी क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स और उद्यमियों की तारीफ। कहा, इनकी वजह से दुनिया में हिंदुस्तान का जमा सिक्का। मोदी ने हिंदुस्तान को बताया आईटी सेक्टर के लिए बड़ा बाजार। कहा, हिंदुस्तान में आईटी क्रांति की जरूरत। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने आज बुलाया आंध्र प्रदेश बंद बंटवारे का विरोध। आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारियों का भी आज बंद का आह्वान। हड़ताली कर्मचारियों को टीडीपी का समर्थन। हंगामे के बीच संसद में पेश हुआ तेलंगाना बिल। सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा बिल पास कराना। तेलंगाना बिल पर समर्थन करेगी बीजेपी। मुख्य विपक्षी पार्टी ने सरकार को दिया है भरोसा।
पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का बयान, गैस मुद्दे पर मेरे और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर असंवैधानिक। 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ना तय, मंत्री वीरप्पा मोइली बोले कीमत में बढ़ोतरी रोक पाना संभव नहीं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को दर्ज की थी एफआईआर, वीरप्पा मोइली और उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कईयों के नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया था सीएनजी के दाम बढ़ने के पीछे राजनीतिक साजिश का इल्जाम, कहा सुप्रीम कोर्ट जाते ही केंद्र सरकार ने घटाए दाम। केजरीवाल के थे इल्जाम, गैस की कीमत में बढ़ोतरी से रिलायंस को हुआ 54,000 करोड़ का फायदा। चौरासी दंगे पर एसआईटी के दांव के बाद केजरीवाल सरकार ने खेला नया दांव, भुल्लर की फांसी का किया विरोध। भुल्लर की फांसी के विरोध में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा मानसिक रोगी है भुल्लर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 21 जनवरी के फैसले का दिया हवाला, कहा 15 की फांसी उम्र कैद में तब्दील हुई थी, भुल्लर को भी मिले राहत। दिल्ली में 93 में हुए बम धमाके के दोषी हैं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल भुल्लर की फांसी पर है रोक। पत्नी ने भुल्लर की फांसी उम्र कैद में तब्दील करने की सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी, 19 फरवरी को है मामले की अगली सुनवाई। आज तक की पंचायत में बीजेपी नेता अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी, पहली बार जासूसी कांड पर दी प्रतिक्रिया। मोदी के करीबी अमित शाह बोले जुडिशियल कमेटी की जांच से सामने आ जाएगा जासूसी कांड का पूरा सच। अभी और कुछ नहीं निकलेगा और बिल्कुल सरकार के हर नॉर्म्स के हिसाब से काम हुआ है, इस तरह से सरकार पाक साफ बाहर आएगी। अमित शाह के साथ पंचायत में कांग्रेस के जयराम रमेश ने की शिरकत, 1984 और 2002 दंगों को लेकर गर्मागर्म बहस। अमित शाह का आरोप, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है कांग्रेस लेकिन नहीं मिलेगी कामयाबी। – 2014 के चुनाव को लेकर आज तक ने सजाई सियासी पंचायत, देश के दिग्गज नेता हुए शामिल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरोप, कहा दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे राहुल बने कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार। मैं इनको एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार न बने, एकमात्र पहल इन्हीं की रही है मुहिम या इनका स्टेटमेंट। बाकी तो राग दरबारी चल रहा है कि उनको बनना चाहिए। रविशंकर प्रसाद के बयान का दिग्विजय सिंह ने किया खंडन, बेबुनियाद हैं आरोप। आज तक पंचायत में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव बोले अभी प्रासंगिक हैं समाजवाद, सबको साथ लेकर चलना जरूरी। पंचायत में मनीष तिवारी और आप नेता राहुल मेहरा में तकरार, कांग्रेस का आरोप सरकार नहीं चला पा रहे केजरीवाल। प्रशासन इनसे हो नहीं रहा तो ये भाग रहे हैं। अब कहते हैं कि आपने एलजी को जाके चिट्ठी क्यों दे दी। अगर आपको हमारा समर्थन नहीं बुरा लगता है, लिख के दे दीजिए एलजी को कि नहीं समर्थन चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? कांग्रेस के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब, 45 दिन में दिखाया क्या होता है सुशासन। पंचायत में स्मृति ईरानी ने उठाया सवाल, अगर कांग्रेस दिल्ली सरकार से खुश नहीं तो क्यों दे रही है समर्थन। अराजक सरकार चलाने वाले इन्हीं के आशीर्वाद और समर्थन से सरकार चला रहे हैं। तो ये एक डेली सोप से कम नहीं है, जहां पर रोज कोई नई घटना होती है, रोज कोई नया झगड़ा होता है और रोज ये रूठे और मनाने में फिर भी वो सिलसिला चलता रहता है। चौबीस फरवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में राहुल गांधी का दौरा, किसानों की सभा को करेंगे संबोधित।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राहुल के दौरे का किया विरोध, किसानों से मिलने को बताया ड्रामा। यौन शोषण मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शाबिर खान ने किया सरेंडर, मिल गई अंतरिम जमानत। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और 101% जो है बेकसूर हूं और मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुझे पूरा जो है वो इंसाफ मिलेगा। नीतीश कुमार ने 1550 हाई स्कूलों की एक साथ रखी नींव, बिहार के सभी पंचायतों में स्कूल खोले जाने का लक्ष्य। दिल्ली में उत्तर पूर्व के छात्रों से भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में जवाब देने का सुप्रीम कोर्ट को आदेश, सर्वोच्च अदालत ने पूछा, उत्तर पूर्व के लोगों से भेदभाव रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की भी की तारीफ, कहा उत्तर पूर्व के लोगों के हितों की रक्षा के लिए केस की आगे सुनवाई करे उच्च न्यायालय। अरुणाचल के छात्र निडो के इंसाफ के लिए दिल्ली में आज भी प्रदर्शन, जंतर मंतर पर जुटे उत्तर पूर्व राज्यों के छात्र। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला निडो का परिवार, की इंसाफ की मांग, दिल्ली के लाजपत नगर में पिटाई से निडो की हुई थी मौत। मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर के नाम पर 550 करोड़ की सट्टेबाजी, सट्टा बाजार में विजय कांबले का नाम सबसे ऊपर। नासिक में एक चौकीदार के सिर पर सवार हुआ खून, नौकरी पक्की नहीं किए जाने पर कुल्हाड़ी से ले ली 2 की जान। कॉलेज में काम करने वाले चौकीदार के हमले में एक सिपाही और एक प्रोफेसर की मौत, दूसरे प्रोफेसर की हालत नाजुक। दक्षिण मुंबई के वीपी रोड इलाके में रंगे हाथों पकड़ा गया लुटेरा, इंतजार खान पर 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले। लूटपाट के दौरान आरोपी ने की थी 5 राउंड फायरिंग, गोली के आवाज पर जमा हो गए लोग और पकड़ा गया आरोपी। मुंबई के कांदिवली में खौफनाक हादसा, मारुति एस्टीम कार ने कई लोगों को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा, 65 साल के एक शख्स की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बस स्टॉप पर खड़े थे लोग, तभी बेकाबू हुई कार, चारकोप के सेक्टर 2 में हुआ हादसा। वारदात के बाद फट गया कार का टायर, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। 2 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा, बोरीवली का रहने वाला 34 साल का श्रीकांत तिवारी चला रहा था कार। दिल्ली के बिजवासन फार्म हाउस केस में 2 लोगों पर कसा शिकंजा, पुलिस को शक लूटपाट हो सकता है हत्या का मकसद। बिजवासन फार्म हाउस में हुई थी 2 लोगों की हत्या, माली का काम करते थे दोनों। दिल्ली में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच को मिली कामयाबी। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 10 अवैध पिस्टल बरामद। दिल्ली के सागरपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी, सेल्समैन को बातों में उलझाकर लाखों के माल पर हाथ साफ, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। वेलिंगटन टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने बनाए 2 विकेट पर 100 रन। शतक जमाने की ओर शिखर धवन बनाए 71 रन। वेलिंगटन में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ढाया कहर, 192 में सिमटी न्यूजीलैंड की पहली पारी। ईशांत शर्मा ने बरपाया कहर, सिर्फ 51 रन देकर झटके 6 विकेट, करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
मोहम्मद शमी का भी चला जादू, 70 रन देकर झटके 4 विकेट।